चौधरी असलम खान सवाती, जिन्हें पाकिस्तान भर में चौधरी असलम के नाम से पहचाना जाता है, मुल्क की पुलिस तारीख के उन अफसरान में शुमार किए जाते हैं जिनकी जिंदगी बहादुरी, कुर्बानी, इंतकाम, जंग और तनाज़ात से भरी हुई थी। वो 10 अप्रैल 1963 को खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीजन जिला मानसहरा के यूनियन काउंसिल ढोडियाल के इलाके अरगोशाल में पैदा हुए। उनके वालिद अकरम खान सवाती एक वकील थे और असलम की इब्तदाई तालीम भी अपने गाँव में ही हुई। बाद वो अपने वालिद के हमराह कराची मुंतकिल हुए, जहाँ उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। चौधरी असलम का तअल्लुक अरगोशाल शाख से था, जो सवाती कबीले का हिस्सा है। उन्होंने बाद में अपनी शिनाख्त में चौधरी का लक़ब शामिल किया, जो उनके खानदान के अंदर एक रिवायती एजाज के तौर पर भी इस्तेमाल होता था। उनकी शख्सियत की सख्ती और कानून के लिए अज़म कराची के माहौल ने मजीद पुख्ता किया, जो 1980 की दहाई में नस्ली फसादात, सियासी दुश्मनियों और जराइम का गढ़ बना हुआ था। उनकी इब्तदाई जिंदगी के बारे में तफसीली रिकॉर्ड कम है, मगर करीबी रिश्तेदारों के मुताबिक वो बचपन से ही इंसाफ पसंदी और मजबूत आसाब के मालिक थे। कराची की बदअमनी देखकर उनकी दिलचस्पी पुलिस फोर्स में शामिल होने की तरफ बढ़ती गई। 1984 में जब पाकिस्तान अफगान जंग और सियासी अदम इस्तेहकाम के दौर से गुजर रहा था, चौधरी असलम ने सिंध पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की हैसियत से अपने कैरियर का आगाज किया। पुलिस फोर्स में इब्तदाई तैनातियों के दौरान उन्होंने कराची और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ थानों में खिदमत अंजाम दी। इब्तदा में उनका काम आम जराइम की रोकथाम तक महदूद था, मगर जल्द ही वो एक सख्त गिर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर उभरने लगे। 1992 से 1996 तक चलने वाले कराची ऑपरेशन के दौरान वो गुलबहार थाने के SHO थे और शहर में मुनज़्ज़म जराइम और सियासी शिद्दत पसंदी के खिलाफ कार्रवाइयों में शामिल रहे। इस दौर में MQM के कारकुनों और गैंग्स के मुतअद्दिद अफराद को मुश्तबा सरगर्मियों के तहत गिरफ्तार किया या इनकाउंटर्स में हलाक किया गया, जिस पर इंसानी हुकूक की तंजीमों ने मुतअद्दिद एतराज़ात उठाए। दिसंबर 1998 में उन्होंने कराची एयरपोर्ट से सौलत मिर्जा को गिरफ्तार किया, जो बाद में टारगेट किलिंग के कई मुकदमात में सजा याफ्ता करार पाए। बाद सौलत मिर्जा ने फांसी से कबल रिकॉर्ड किए गए बयान में कई संगीन इंकशाफात किए, जिनका ताल्लुक भारत से था, मगर भारत ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। ये दौर चौधरी असलम के लिए शोहरत का भी था और तनाज़ा का भी। MQM ने उन्हें रियासती जबर का आला कार करार दिया, जबकि उनके हामियों ने उन्हें शहर में अमन कायम करने का किरदार अदा करने वाले एक बहादुर अफसर के तौर पर देखा। 1998 में उन्हें DSP बनाया गया और 2005 में वो SP के ओहदे पर तरक्की पा गए। कुछ अरसा उन्होंने बलूचिस्तान में भी खिदमत अंजाम दी। उसके बाद उनकी असल शोहरत दोबारा कायम हुई, जब उन्हें कराची के टारगेट किलर्स और गैंगवार नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयों की जिम्मेदारी दी गई। 2006 में वो लियारी टास्क फोर्स के सरबराह बना दिए गए। लियारी, जो गैंगवार का मरकज होने के साथ साथ सियासी तौर पर अहम इलाका भी था, मुनज़्ज़म जराइम की आमाजगाह था। उसी साल मशूक बिरोही के इनकाउंटर को लेकर बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ। उस वाक़े पर उन्हें मुअत्तली इंक्वायरी और कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा। ताहम बाद वो बरी होकर खिदमत पर वापस आ गए। 2009 में उनकी टीम ने लियारी गैंग के बदनाम लीडर अब्दुर्रहमान बलोच अल-मारूफ रहमान डाकू को एक कार्रवाई में हलाक किया, जो उस दौर के सबसे बड़े मुजरमों में शुमार होता था। 2010 में उन्हें CID कराची की इन्वेस्टिगेशन विंग का सरबराह मुकर्रर किया गया, जहां उन्होंने TTP, लश्कर जंगवी, BLA, MQM की अस्करी विंग और दीगर तंजीमों की शिद्दत पसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। 2012 में लियारी ऑपरेशन के दौरान उनकी क़ियादत में 12 रोज़ा मुहासरा किया गया। अगरचे ये मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उसने शहर में गैंग्स की ताकत कम करने में अहम किरदार अदा किया। उन्हें मजमूई तौर पर 100 से ज़ायद इनकाउंटर्स का क्रेडिट दिया जाता है। उनकी गिरफ्तारियों और कार्रवाइयों पर हुकूमती सतह पर करोड़ों रुपए के इनामात रखे गए थे। उन खिदमात के एतराफ में उन्हें पाकिस्तान पुलिस मेडल, कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल और तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। चौधरी असलम की जिंदगी हमेशा तनाज़ात की जद में रही। मुखालफिन का इल्जाम था कि वो फायर विद फायर पॉलिसी पर चलते थे और बाज़ मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करने की बजाय सीधा मुकाबले में हलाक कर देते थे। 1990 की दहाई में MQM ने बारहा उन्हें रियासती जबर का हिस्सा करार दिया। 2006 के मशूक बिरोही और 2009 के रहमान डाकू इनकाउंटर्स भी सियासी बहस का हिस्सा बने। 2012 के लियारी मुहासरा में पुलिस के 12 एहलकारों की शहादत ने भी सख्त सवालात उठाए कि आया ये ऑपरेशन दुरुस्त हिकमत अमली के तहत किया गया था या नहीं। दूसरी तरफ चौधरी असलम और उनकी टीम को TTP की जानिब से धमकियां मिलती रहीं, जिन्होंने इल्जाम लगाया कि CID सेल्स में उनके कैदी मारे गए। बाद रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इनके एक ड्राइवर या बॉडीगार्ड ने उनकी नकलो हरकत की मालूमात दहशतगर्दों तक पहुंचाई। ताहम ये इल्जाम
तहकीकात में हतमी तौर पर साबित नहीं हो सका। 1995 के बाद चौधरी असलम मुसलसल दहशतगर्दों और गैंग्स के निशाने पर रहे। सितंबर 2011 में उनके डिफेंस में वाक़े घर पर होने वाला खुदकुश हमला सबसे खतरनाक हमलों में शुमार होता है। एक ट्रक बम धमाके में उनका घर तबाह हो गया और 8 अफराद जान भाग हुए, मगर वो महफूज रहे। हमले के फौरन बाद उन्होंने कहा था, मैं जानता हूँ कि मैं उनका हदफ हूँ, मगर ये मुझे अपने मिशन से नहीं रोक सकता। उसके बाद भी उन पर मुतअद्दिद हमले हुए, लेकिन वो हर बार बच निकले और अपने मिशन से पीछे न हटे। 9 जनवरी 2014 को जब वो लियारी एक्सप्रेस वे के करीब गुजर रहे थे, उनकी गाड़ी को एक ताकतवर धमाके का निशाना बनाया गया। धमाके में चौधरी असलम, उनके 2 साथी अफसरान, ड्राइवर और गार्ड शहीद हो गए। पीटीपी के मोहम्मद चैप्टर ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि वो इन्हें अपने कई साथियों की हलाकतों का जिम्मेदार समझते थे। मुल्क भर में उनकी शहादत पर शदीद गम का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। चौधरी असलम की शख्सियत आज भी पाकिस्तान की तारीख में एक मुतनाज़िया मगर भरपूर किरदार के तौर पर जिंदा है। उनके हामी उन्हें कराची का हीरो और पाकिस्तान का जॉन मैकक्लेन कहते हैं, जबकि नाक़दीन उन्हें इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार करार देते हैं। उनकी जिंदगी पर 2022 में एक बायोपिक भी रिलीज हुई, जिसमें उनके कजन चौधरी तारिक इस्लाम ने मरकजी किरदार अदा किया। 2025 में बॉलीवुड फिल्म धुरंधर रिलीज हुई, जिसमें संजय दत्त ने चौधरी असलम से मुशाबिहत रखने वाला किरदार अदा किया। फिल्म की कहानी लियारी गैंगवार, इंटेलिजेंस एजेंसियों की लड़ाई और कराची के पस मंजर से मुतासर थी। अगरचे फिल्म फिक्शन थी, लेकिन किरदार की मुमासलत और हसास मौज़ूआत की वजह से तनाज़ा खड़ा हो गया। चौधरी असलम की बेवा ने फिल्म पर इतराज किया कि इनमें इनके शोहर की शख्सियत को गलत अंदाज में पेश किया गया और कुछ मनाज़र इनके मजहबी अकायद के खिलाफ है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया ने भी फिल्म को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। चौधरी असलम की जिंदगी जुर्रत, मुसलसल जंग, कुर्बानी और तनाज़ा की एक तवील दास्तान है। वो कराची के लिए एक सुपर कॉप थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा जुराइम और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में गुजारा। उनकी शहादत से मुल्क ने एक बहादुर बेटा खो दिया। उनकी जिंदगी उस हकीकत की आकाश है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों का सफर सिर्फ वर्दी नहीं बल्कि खतरात, कुर्बानी और मुस्तकिल दबाव से भी भरा हुआ होता है।